सलामा अपने हाय ये इधर रख देने कूपन 8:45 नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसां ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावपनासिनो मंगलाणंच सव्यसिं परमं हवै मंगलं मंगलाणंच सव्यसिं परमं हवै मंगलं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मंगलं सर्वकल्याणकारिणं विरधानं शबुधर्माणं जैनं जयति शासिनं जैनं जयति शासिनं जैनं जयति शासिनं। सभी जने दया पालें। 9 नवकार मंत्र सभी जने सामूहिक रूप से बोलेंगे। नमो अरिहंताणां नमो सिद्ध थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा सा बस।
बस। और अब वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दें। कारो सभ्य पाव जैसा वे सिंह पाणे मम हावै मंगला मंगलानंद जैसा। पहले सभी जने अपना जिनके पास जयमल जी महाराज साहब का कार्ड है, थोड़े आवाज़ बोल लें, कार्ड निकाल लेंगे। सबसे पहले जयमल जी महाराज साहब के नाम का स्मरण करेंगे। महापुरुषों के नाम से स्मरण करने के लिए हमारी आत्मा पवित्र होती है, जबान पवित्र होती है। जिनको नहीं आता है वह हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भावना व्यक्त करेंगे। पूज्य जयमल जी हुआ अवतारी, जरी नाम तनी महिमा भारी, कष्ट टले मिटता वे तपो, पूज्य जयमल जी रोजाप जपो, पूज्य नामे सब कष्ट टले, बलि भूत प्रेत फिरे, मिले न चोर हुए गुप्त छुपो, पूज्य जयमल जी रोजाप जपो, लक्ष्मी दिन दिन बढ़ जावे, वली दुख नेड़ो तो नहीं आवे, व्यापार में होवे बहुत नफो, पूज्य जयमल जी रोजा होई जावे, बलि बिगड़ियों काम भी बन जावे, भूल चूक नहीं खाए डपो, पूज्य जयमल जी रोजाप, राज काज में तेज रहे, वली क्षमा क्षमा सब लोग कहे, अच्छी जगह जाए रूपो, पूज्य जयमल जी रो, पूज्य नाम तनो जो लियो ओटो, जरे कदही नहीं आवे टोटो, घरे घरे वानन काई तपो, पूज्य जयमल जी रोजा, एक माला नित नियम रखो, किन बात तनो नहीं होए थको, खाली विमान रोटल जैसपो, स्वाभक्त तणी प्रतिपाल करे, मुनि राम सदा तुम ध्यान, कोई प्रत्यक्ष बात मति ओ तपो, पूज्य जयमल जी रोजा, पूज्य नाम प्रताप ईसो जबरो, दुख कष्ट रोग जावे सगरो, कई रे भवारा करम खपो, पूज्य जयमल जी, पूज्य गच्छपति जीरो जाप जपो, पूज्य दादा सारो जाप जपो, पूज्य केवलियारो, पूज्य महापुरुषारो, पूज्य सब संतन रो, गुरु ब्रज मधुकर, जाप जपो भाई जाप जपो, पूज्य जयमल जी रोजा, एकावतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी आचार्य भगवंत श्री जयमल जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि से नमन। आचार्य श्री जयमल गुरुवे नमः, आचार्य श्री शिव गुरुवे नमः, युवाचार्य श्री मधुकर गुरुवे नमः, तपस्वी श्री सुदर्शन गुरुवे नमः,
मंच पर विराजित परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम आदरणीय, श्रवण संज्ञ सलाहकार और प्रवक्तक गुरु भगवंत श्री विनय मुनि जी महाराज साहब के श्री पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि से नमन, वंदन, प्रणाम। चंदनवाला के पाठ पर विराजित परम आदरणीय, परम वंदनीय, सरल मना, शांत प्रशांत मूर्ति, आगम ऋषिका माँ साध्वी जी श्री संतोष जी महाराज साहब सभी चारित्र आत्माओं को सुख शाता पूछते हुए शुभ मंगल भंगवन मंग कामना। धर्म सभा में धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता हो, मुमुक्ष आत्मा हो, जिनवाणी के उपासकों, प्रभु महावीर के शासन काल के अंदर प्रभु महावीर के दरबार में प्रभु महावीर एवं चारित्र आत्माओं के आशीर्वाद से आज का कार्यक्रम शुभ आरंभित होने के लिए जा रहा है। मेरी भावना है कि शुभ आरंभ शुभ समय पर किया है, शुभ समापन शुभ समय पर गतिवान बने, ऐसी मैं भव्य भावना भाता हूँ। कार्यक्रम का शुभारंभित नवकार मंत्र एवं जय चमत्कारी जाप से शुभारंभित हो चुका है। आइए अब हम माँ साध्वी जी श्री संतोष जी महाराज साहब के आग्नवर्ती वैरागन बहन का एक सुंदर सा भजन हम चंद पंक्तियों के माध्यम से, कोई भी भजन या कोई भी कुछ शब्द कहना चाहेगा। मैंने प्रवेश वाले दिन भी बोला था, नमो लोहे सव्य सावनम से शुभ आरंभ करेंगे, जय जिनेन्द्र से विराम करेंगे। शब्दों का ज़्यादा लंबा भजन नहीं गाना। यहाँ श्री विनय मुनि जी महाराज की गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। शुभ दिन है ये मंगल बढ़िया, बड़े भाव से गुरु को बधाया है। शुभ दिन है ये मंगल बढ़िया, बड़े भाव से गुरु को बधाया है। हम कितने खुश किस्मत हैं, हमें आप जैसे गुरु मिले। ना जाने कितनी मुद्दत से फिर से चमन में फूल खिले। हमें नाज है अपनी किस्मत पर, सानिध्य गुरु का पाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, हर दिन में हर्ष समाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, बड़े भाव से गुरु को बधाया है। मेरे गुरुवर प्रेम की गागर है, मेरे गुरुवर करुणा के सागर है। इनके जैसा कोई और नहीं, गुरुवर के बिना कोई और नहीं। चलते हैं चांद सितारों में, गुरुवर है एक हजारों में। गुरुवर की जान निसार करूं, एक बार नहीं 100 बार करूं। गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। शुभ दिन है ये मंगल बढ़िया, कितने बड़े भाव से गुरु को बधाया है। हम सबकी यही तमन्ना है, हमें आप जैसे गुरु मिले। भक्तों के लिए भगवान हो तुम, हर दिल में भक्ति
हो गई चाहत सभी की, मन की मुरादें पाई। लख लख खुशी मनाए हम, लख लख खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों का है आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों का है आया। बिना पंख के उड़ती जाऊं, पड़े न जा पाऊं जमीन पर, अपने जैसा किस्मत वाला होगा कौन जमीन पर। कैसे इसे छिपाए हम, कैसे इसे छिपाए हम, ये दिन खुशियों का आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों का आया। मिलकर खुशी मनाए, जन्मदिन गुरुवर का है आया। आओ नाचे गाए, ये दिन खुशियों का है आया, ये दिन खुशियों का है आया, ये दिन खुशियों का है आया। पुलिस आर्मी महाराज जी जय। हर्ष 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 हर्ष। हमारा यहाँ का चंडीगढ़ का महिला मंडल जो बहुत एक्टिव है, हमारे चतुर्मास में बहुत योगदान ले रहा है, उनमें से हमारे कांता बहन एक भजन प्रस्तुत करेंगी। महामंत्री जी के मांगो मैं क्यों करे मांगो, मन मांगने का बेराना। तन मन धन तो अर्पण कर दिया, इब तो कुछ भी मेरा ना। थारी सिमरन सेवा में या सारी उम्र गुजर जागी। सब भक्ता की जोड़ी भर दो, मेरी आपे भर जागी। निरीक्षित निर्भय निर्मोही, निर्मल और निर्वेद करो। चरण धूल मिले नित थारी, इतनी मेरे पे मेर करो। चरणामृत की बारिश तया, काया खूब निखर जागी। सब भक्ता की जोड़ी भर दो, मेरी आपे भर जागी। हम केवट हो इस दुनिया में, थारे हाथ में डोरी से। जीवन नैया फंसी भंवर में, या डूबन न ओरी से। थारी दया के चप्पू तया, पर्दे पार उतर जागी। सब भक्ता की जोड़ी भर दो, मेरी आपे भर जागी। गुरुवर जी हर जयंती पे मैं, के हमने भेंट करो। युग युग जियो गुरुवर जी, मैं यही दुआ दिन रात करूं। हरे ज्ञान दिए कि तले मेरी आत्म ज्योति जग जागी। सब भक्ता की जोड़ी भर दो, मेरी आपे भर जागी। गुरुवर जी हरि कृपा दया, बिगड़ी बात समर जागी। सब भक्ता की जोड़ी भर दो, मेरी आपे भर जागी। हर्ष हर्ष। सत्यपाल जी जैन जो कि बहुत अच्छे कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, काफ़ी संस्थाओं से आपका जुड़ाव रहा है, रहते हैं।
और आपके सेवा करने के अनंत भाव रहते हैं। और आपको मेरे ख्याल से श्रमण संस्कृति में कोई ऐसा साधु साध्वी उत्तर भारत में होगा जो कि आपको नहीं जानता होगा। सभी साधु साध्वियों से आपका परिचय है। सबसे विशेष बात है कि आपको साधु संतों से बात करने का तरीका, कैसे उनको किस प्रकार से मनाना है, राजी रखना है, ये सारे विधि विधान, इनको मंत्र तंत्र सारे आते हैं। तो ऐसे सुश्रावक आज हमारे, जैसे कि हमारे सेठ जी का जो बहुत अच्छा योगदान, जब भी कोई भी कार्यक्रम चंडीगढ़ में होता है तो सबको फ़ोन करना, इकट्ठा करना, सबको इनका बड़ा योगदान रहता है। तो आज हमारी ये भावना है कि ये जो झंडे आप देख रहे हैं, ये हमारा जैनत्व का झंडा है। जैनत्व के झंडे का झंडारोहण करना अपने आप में एक सौभाग्यशाली की बात होती है। तो ये सौभाग्य मेरी आज्ञा से, गुरु भगवंत के आशीर्वाद से एवं संघ की भावना थी, उस भावना को ध्यान में रखते हुए ये झंडारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हमारे सुश्रावक श्री सतपाल जी जैन को होगा। सतपाल जी एक सुलझे हुए, एक समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं। तो हम श्री संघ से निवेदन करेंगे कि सतपाल जी को आप आगे लाएं और झंडारोहण करवाने की जो विधि और विधान है वो संपूर्ण करें। हमारे संघ के चंडीगढ़ के प्रधान, महामंत्री, केशियर, सूचना प्रचार मंत्री, वर्किंग कमेटी के जो भी हैं हमारे, हाँ जी, राधे श्याम जी समाज रत्न, जो भी महामंत्री, हाँ जी, माँ सती जी महाराज साहब एक झंडे का अच्छा सा 2 लाइन का भजन सुनाएंगे। झंडे का बिना माइक के भी बोल सकते हैं। हाँ जी, आइए। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायनम, नमो लोहे सव्यसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पापनाशनो, मंगलानम च सभ्य सिंह परमम हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्तुभद्रा जनधर्मस्तु मंगलम। शरमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सधर्मानम, जैनम जयति शासनम। हाँ जी, चलिए शुभारंभ करिए। सतपाल जी आइए आगे। पहले इनके गले में महामंत्री जी माला पहनाइए ताकि ये लगे कि हाँ भाई बारात के दूल्हे राजा ये हैं। पीछे तो बारात है, दूल्हे राजा तो आज यही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे अम्बाला के जाने माने सुश्रावक श्री हमारे सेठ जी, जो बहुत अपने कंठ से बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं। सेठ जी। नमो लोए सब साहुनम। धर्म सभा में आए सभी को मेरी जय। मैं गुरु चरणों में चंद लाइनें श्रद्धा भक्ति की बोलने जा रहा हूँ। आई जन्म जयंती गुरु आई, ओ आई जन्म जयंती गुरु आई, ओ
बरसे सुख धारा, चारों ही दिशा में गुरु नाम हो तुम्हारा। ओ कैसी घड़ियां सुहानी ये आई, ओ आई जन्म जंसी गुरु आई। ओ गुरु पावन बेला पर उपहार हम लाए, गुरु पावन बेला पर उपहार हम लाए। चरदा सुमन चरणों में अर्पित करने आए, ओ चरदा सुमन चरणों में अर्पित करने आए। गढ़ में ये खुशियां छाई। गुरुदेव ने मुझे पहले ही कहा था कि पंक्तियां जरा कम बोलना, मैं इसलिए 2 पंक्तियां कम बोल रहा हूं। आगम में भी कहा गया है आना है तवो आना है धम्मो, तो ये आज्ञा का धर्म का पालन करना है। आइए हम सुनते हैं हमारी ऋचा बहन को। पत्रपाठ पर विराजित समन संगीत कलाकार श्री विनय मुनि जी भी, गुरु भगवान श्री सारी मुनि जी एवं आगम रसिका, जो चाहत से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो चाहत से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना चाहे बिना मांगे मिलता है उसे गुरु की रहमत कहते हैं, उसे गुरुदेव की रहमत कहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु पूज्य श्री साहिब मुनि जी महाराज का आज 48वां जन्म दिवस, जो कि हम लोग चंडीगढ़ के प्रांगण में मनाने जा रहे हैं। गुरुदेव का जहाँ जहाँ पर भी पदार्पण हुआ वहाँ वहाँ खुशियों की लहर दौड़ी, और ऐसे इनमें एक एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी है कि जहाँ जहाँ जाते हैं ये युवाओं को, बहनों को, बड़ों को, सबको अपना साथ जोड़ लेते हैं और हम भक्तों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। हम भी उनके दर्शनों के लिए सदैव भी लालायित रहते हैं। धन्य हैं वो माँ बाप जिनकी कुक्षी से ऐसे रत्न उन्होंने हमारे जिन शासन को समर्पित किए। शुभकामनाओं की छाई बहार है, शुभकामनाओं की छाई बहार है, चारों तरफ खुशी का इजहार है। गुरुदेव श्री सन्मति जी साहिब मुनि जी के जन्म दिवस पर ऋचा संदीप का ये प्यारा सा उपहार है, ऋचा संदीप का ये प्यारा सा उपहार है। गुरुदेव हम आपके साथ वो बिताए पल कि जब मेरे बेटे ने पहली बार आपकी निश्राय में लुधियाना की आतम गद्दी पर उसने औली तक किया, हम कभी भूल नहीं सकते। आपके ऋण हमारे पर सदैव ही रहते हैं। हम प्रभु शास्त्र से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके संयम की राह आसान हो, आपके संयम की राह पे खुशियाँ हो, आपके संयम का हर दिन खूबसूरत हो, आपके संयम की कीर्ति चहु और हो। यही हर दिन मेरी दुआ है, यही हर दिन मेरी दुआ है। ऐसा ही आपका हर जन्मदिन हो, ऐसा ही आपका हर जन्मदिन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य विराम करती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय महाराज। शॉर्ट में काफ़ी कुछ कहने के भाव व्यक्त किए। जितनी महिमा आपने हमारी गाई उतनी नहीं है। सीधे हम लोग श्रमण संघ के एक मामूली से छोटे से सिपाही हैं, जिसका संचालन प्रभु महावीर और आचार्य भगवंत गुरु भगवंत की कृपा से कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि इनके छोटे बेटा है, 25-26 साल का है, फिर भी आगम का बहुत इसको शौक है। आगम पढ़ता है, 32 आगम की वाचना करने के भाव रहते हैं। छोटी सी उम्र में धर्म की लगन और भक्ति बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम लोग संघ के हमारे महामंत्री जी, जो कि संघ की कुछ व्यवस्था हैं जो हमारे संघ श्री संघ ही करता है। वैसे सारी व्यवस्था श्री संघ को ही करना चाहिए। अभी कोई 5-10 साल से हम लोग बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं संघ की होती हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे संघ के ओजस्वी वक्ता हमारे सुकेश कुमार जी, जैन महामंत्री जी। नमो लोए सत्संगन
इस धर्मसभा में सभी को मेरा सादर जय हिंद। आज का दिन चंडीगढ़ श्री संघ के लिए सौभाग्य का दिन है। 2021 के चतुर्मास के अंतर्गत परम श्रद्धेय वंदनीय गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज के शिष्य रत्न दक्षिण केसरी गुरुदेव श्री सन्मति जी महाराज साहेब का आज 48वां जन्म दिवस है। हमारा संघ इसलिए सौभाग्यशाली है कि चतुर्मास में हमारे को पूज्य गुरुदेव श्री जी का जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए महापुरुषों का चतुर्मास के अंतर्गत जन्मदिन या दीक्षा दिन अगर आता है तो चतुर्मास कराना हमारे लिए सफल हो जाता है। मैं अपनी तरफ से पूरे श्री संघ चंडीगढ़ की ओर से गुरुदेव श्री को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद सदा श्री संघ पर बना रहे। मैं पूज्य गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब को भी अभिवादन करता और उन्हें बधाई देता हूँ कि उन्हें योग्य शिष्य मिले। आज समय छुट्टी का दिवस नहीं है तो समय को ध्यान रखते हुए अधिक न कहता हुआ मैं कार्यक्रम को शुरू करता हूँ। मैं चंडीगढ़ श्री संघ की सबसे पहले आदर की चादर भेंट करने जा रहा हूँ। मैं अपने जितने भी अपने विशिष्ट सदस्य हैं और कार्यकारिणी के सदस्य हैं प्रधान जी से आग्रह करूँगा कि वे आगे आएँ और गुरुदेव श्री जी को आदर की चादर भेंट करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आपको भी हाँ जी आपको भी बहुत अच्छा। हाँ जी आज इधर खड़ जाओ थोड़ी देर। हाँ जी संग रतन है। अच्छा हाँ जी बहुत अच्छा। तो सारी चीज़ हम सबको पता है कि हम लोग नहीं लेते हैं, फिर भी एक सम्मान होता है क्योंकि सत्कार होता है। संतों को हम लोग क्या दे सकते हैं, तो ये सम्मान हम अभी ले रहे हैं, लेकिन अभी हम ये वापस श्री संघ को दे देंगे। जितने भी सम्मान आएंगे वापस श्री संघ को दे देंगे। वो चतुर्मास के बाद में हमारे को वेरा देंगे। तो ठीक है, ये सारा सम्मान श्री संघ का है। ये बात आप लोग ध्यान रख करके सम्मान की रस्म आगे बढ़ाते रहेंगे। एसएस जैन स्त्री सभा चंडीगढ़ आदर की चादर भेंट करने जा रहे हैं। जी हाँ जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। हाँ जी छो हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी बहुत अच्छा। हाँ जी आपको भी हाँ जी आपको इसकी स्थापना हुई। मैं समझता हूँ कि चंडीगढ़ श्री संघ का एक सौभाग्य है कि गुरुदेव का 48वां जन्मोत्सव मनाने का इनको अवसर मिला। 47वां जन्मोत्सव अम्बाला में था, लेकिन कोरोना का माहौल होने के कारण और गुरु जी को खुद कोरोना का भयंकर उसमें पीड़ित हो गए, वो वहाँ पर ये समारोह नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ कि अम्बाला शहर के नौजवान अम्बाला में विराजमान महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज को नाम दिए बगैर नहीं भूल सकता। बिल्कुल सही। अम्बाला में विराजमान महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज का नाम दिए बगैर नहीं भूल सकता। आज उनकी साथ में यहाँ पर विराजमान है। मैं समझता हूँ जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है आज उसी का फल है। मैं आपके सामने खड़े होकर के अपनी बात कह रहा हूँ। मैं गुरुदेव के संपर्क में तो सिर्फ पिछले वर्ष ही आया था और मैंने पिछले साल अम्बाला में 7 मास अम्बाला में रहे और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। और जो बातें अगर वो बात करूँ तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। और गुरुदेव ने किस ढंग से अम्बाला समाज के लोगों को सींचा, किस ढंग से युवकों को अपने साथ लगाया, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैंने पिछले दिनों में सुना कि चेन्नई का युवक मंडल, आप अंदाजा लगाओ कि चेन्नई हजारों किलोमीटर दूर जहाँ का युवक मंडल आज भी उसी श्रद्धा भक्ति के साथ आपके चंडीगढ़ में पहुंचा।
तो मैं समझता हूँ ये गुरुदेवों की एक बहुत बड़ी उपकार है जो समाज में आकर के करते हैं। आज युवकों के अंदर धर्म के प्रति जागृति उत्पन्न करना, संत लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज के 48वें जन्मोत्सव पर हमारा श्री संघ की ओर से और मनी लड़कों की ओर से और आए हुए तमाम हमारा श्री संघ की ओर से मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घ आयु हो और साथ 49 का वो फिर जन्मोत्सव हम कहाँ मनाएंगे ये तो हमें समय बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज चंडीगढ़ का श्री संघ बहुत सौभाग्यवादी है, जिस ढंग से जिस उत्साह से यहाँ का श्री संघ जन्मोत्सव मना रहा है, मैं इनको हार्दिक बधाई दूंगा। अब मैं आप देखेंगे इस ढंग से मेरे साथी महाराज जी को चादर पढ़ाएंगे, इनका अपना ही ढंग होगा, अपना ही एक तरीका होगा। तो मैं इनको भी हार्दिक बधाई देता हुआ इनके साथ अपना साथ दूंगा, उनका साथ मैं दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप जी का बहुत बहुत और आज झंडे की रस्म का भी जो उन्होंने आपकी समाज ने मुझे शुभ मौका दिया, तो मुझे ये लगा मेरे पुराने शुभ श्रावक श्री राधे श्याम जी जब मेरे साथ खड़े थे तो मैं समझता था अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। इतने पुराने श्रावक जिनके साथ मैंने काम किया है आज मेरे साथ खड़े होकर के इस झंडे की रस्म में उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं यहाँ की समाज का और राधे श्याम जी का और गुरुदेवों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हुआ अपना साथ। हर्ष हर्ष। हाँ जी, हमारे सुकेश जी महामंत्री जी समय सतपाल जी, आज सतपाल जी ने ध्वजारोहण की रस्म अदा की है और उन्होंने चंडीगढ़ श्री संघ को 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हर्ष हर्ष। मैं सभा की ओर से इनका धन्यवाद भी करता हूँ। इस गुरुदेव श्री जी के 48वें जन्म दिवस के ऊपर का चतुर्मास हो चुका है। महामंत्री रीता जैन, श्री कमल कुमार, नितिन जैन, रूपा मित्री गली से उन्होंने 4800 रुपये की राशि चंडीगढ़ श्री संघ को भेंट की है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर्ष हर्ष। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद, साधुवाद साधुवाद, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ये हाँ जी यहाँ हाँ जी प्रधान जी बैठो। हाँ जी दूर से शिल्पा। ये भाई बहनों की हाँ जी हाँ जी हाँ जी आगम रसिका महासाधु श्री संतोष जी महाराज अपने युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज, सभाचार्य श्री साहिब मुनि जी महाराज की जय। गुरुदेव के जन्म दिवस के ऊपर कुछ कहूँ उससे पहले श्रीमद भगवान महावीर स्वामी के चरणों में और गुरुदेव और मुनि जी महाराज के चरणों में वंदना नमस्कार करते हुए आज बड़ा ही परम हर्ष का विषय है। आज हम इस अवसर पर जहाँ गुरुदेव को बधाई देंगे तो सबसे पहले साधुवाद देना है हमने इनकी मातुश्री श्री देव कुमारी जी को, क्योंकि जिन्होंने इन्होंने वरदान पाया देवत्व प्राप्त करने का, क्योंकि साधु को भविद्रव्य देव कहा जाता है कि जानी भविष्य में वो देव बनेगा तो वो देवत्व पाने का वरदान पाया इन्होंने देव कुमारी जी से। और ज्ञान का प्रकाश जीवन में अटकेलियां करे, ये प्रेरणा पाई अपने पिता श्री प्रकाश चंद जी से। और दरियागंज में दिल्ली में जन्म लिया, जिसके लिए कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की, दिल्ली दिल वालों की। तो बड़े विशाल और दरियागंज दिल दरिया, ऐसे हमारे गुरुदेव। और इसके साथ साथ श्री जयमल जी महाराज की जो एक अवतारी और जिनके लिए कहा जाता है कि केवल एक पहर में जिन्होंने व्यतिक्रमण याद किया था, दीक्षा लेने की ऐसी उत्कट भावना थी। तो ऐसे गुरुदेव की परंपरा में और वो गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी मधुकर
जिन्होंने आगों की वजह से हम सबको बरदान, उनके पुत्र शिष्य और गुरुदेव श्री विनय मुनि। क्योंकि धर्म वृक्ष का अगर कोई मूल है तो क्या है? एवं धम्मस्य विनयो मूलम्। धर्म वृक्ष का मूल विनय है, तो इन्होंने क्या कर दिया? मूल को पकड़ लिया। क्योंकि जिस गुरु का आश्रय लिया, जिस गुरु की चरण शरण ली, उस गुरु की छाया मूल रूप में इनके साथ है, तो फिर इनके जीवन में धर्म का वृक्ष क्यों ना फले फूले, क्यों ना ये अपने आजस्वी वाणी से, अपनी दरियादिली से, ज्ञान के प्रकाश से जीवन में जय विजय को प्राप्त करे। क्योंकि जैवन गुरु की संप्रदाय में ये दीक्षित हुए। तो आज जहाँ मेरे गुरुदेव ने भक्तों को कहा समय की पाबंदी, ललित, तो मैं भी सोचती हूँ इसी पाबंदी को अपने जीवन में लागू क्योंकि समय की मर्यादा सभी के लिए होती है। तो आज गुरुदेव के जन्म दिवस के ऊपर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन बधाई हो सबसे पहले इनके माता पिता को, बधाई हो उसके बाद इनके गुरुदेव को, जिन्हें ऐसा सुयोग्य शिष्य रतन मिला। क्योंकि अंगूठी और नगीना, अंगूठी और हीरे का जब मेल हो जाता है तो दोनों की शोभा बढ़ जाती है। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है। फूल और डाली जब आपस में मिले हुए हैं तभी शोभा बढ़ती है। तो इसी प्रकार से महान सौभाग्यशाली है वो गुरुदेव जिनको ऐसे सुयोग्य शिष्य मिले, ऐसे आज्ञाकारी, सेवा भावी, तपस्वी और ज्ञान के पुंज। तो ऐसे गुरुदेव के जन्म दिवस के ऊपर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कितनी बधाई गुरुदेव तो कह देते जितनी हमारे सबके ओके में फलियां हैं। लेकिन मैं क्या कहूँगी, किस जीव आत्मा ने अनंत बार रजोहरत को सर्प के रूप में धारण किया? कितनी बार? अनंत बार। और अनंत ओके काम में लाई, अनंत बार किया। साधु का जीवन तो अनंत रजोहरण हमारे एक एक आत्मा ने उपयोग में लाए होंगे, तो उसमें अनंत अनंत फलियां तो मैं भी उन्हें अनंत फलियों की भांति गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साथ में शासक पिता, शासक देव से ये प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में जो खुशियाँ हैं हमेशा सजी रहे, इनका जीवन मोक्ष मार्ग की ओर, संयम मार्ग की ओर बढ़ता रहे। अपने जीवन में जो कभी पीछे मुड़कर ना देखे, हमेशा आत्मा प्रगति की ओर चलती रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम चंडीगढ़ समाज जहाँ ये आज उत्सव मनाया जा रहा है, पर्व मनाया जा रहा है, और उसके साथ साथ हमारा लुधियाना, क्योंकि वहाँ भी हमारी ये गुरु नगरी, आदम नगरी, श्रवण जी महाराज की नगरी और बाबा गुरु रतन मुनि जी महाराज की नगरी, और उसके साथ साथ हमारी काशी नगरी और हमारी गुरु नगरी जहाँ तपस्वी जी महाराज विराजमान रहे, और जहाँ हमारे परम श्रद्धा हमारी जीवन की निर्मात्री गुरनी मैया विराजमान। और आज सतपाल जी ने कहा कि उनका नाम लिए बिना मैं रह नहीं सकता, तो हम भी जब भी कोई बात होती है तो अम्बाला का नाम लिए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे गुरनी जी महाराज जी को कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र और उसके बाद एक पुण्य भूमि का रूप, क्योंकि गुरनी जी ने अपना अंतिम समय में अपना शरीर वहाँ समर्पित किया। ललित को हम ललित सकते, तो जो भी हमारे भाई बहन, चाहे चंडीगढ़ से, चाहे रोपड़ से, चाहे कहीं लुधियाना के,
या अकाला से कहीं से भी आए हैं, मोहाली से, तो सभी को बहुत बहुत बधाई गुरुदेव के जन्मदिन की। और गुरुदेव को भी मैं क्या करती हूँ, आज 48वें जन्म के ऊपर, जन्म दिवस के ऊपर मैं ये कहती हूँ 48 का क्या हो जाए, उलट हो जाए। एक तो इतनी लंबी उम्र और उसके साथ साथ जीवन में ऐसे प्रयास करे कि ये 84 हमारी जाए के मंगल भावना गुरुदेव आपके लिए कि हमारे ऐसे प्रयास हो कि हमारी 84 तक जाए, हम अपने लक्ष्य को, शाश्वत सुखों को प्राप्त करें। ये मंगल भावना हो सकता है मेरे शब्द किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन मैंने अपनी भावना, क्योंकि साधु के लिए यही सबसे बड़ी कामना, शुभ कामना होती है कि उसका संयम मार्ग इस प्रकार से चले कि वो क्या करे अपनी 84 को। तो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ एक आदर की चादर है, क्योंकि हम छोटे भी हैं और उम्र में बड़े भी हैं, तो एक चादर। हाँ ये हमारी साइड प्रकार को और हमारे उतरने की व्यवस्था। हाँ जी, हाँ जी, आपको भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुरनी जी की चादर गुरुदेव श्री जी, हाँ जी, हाँ जी, चतुर्मास में भी ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संतारा साधिका माँ साध्वी श्री शरणकांतांजय जी महाराज, संतारा साधिका माँ साध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष जी महाराज की। एक गुरु भक्त द्वारा गुरुदेव श्री जी के 48वें जन्म दिवस के ऊपर गुप्त रूप से 4800 रुपए की चंडीगढ़ समाज को राशि प्रदान की है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अब आतमगढ़ी श्री आतमगढ़ी श्री महिला मंडल लुधियाना भी आदर की चादर पेंट करना चाह रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे दे दो किसी हाथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो। हाँ जी, 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 जय हो, जय हो। हाँ जी, हाँ जी, श्री जी के लिए लेके आया है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपने प्रधान जी से कहूँगा कि वह भी उनका स्वागत करते हैं। 4-5 साल की सर्दी मेरी आज निकल जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, दिगंबर समाज के हमारे तरन बहादुर जी और हमारे उनके महामंत्री जी। हाँ जी, प्रधान जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज़ाद जी कॉन्फ्रेंस में जुड़ी हुई हैं, काफ़ी आप सेवाएं करती हैं, आयुर्वेदिक आप डॉक्टर भी हैं और खूब अच्छे होनहार भी परिवार है। सांड परिवार पर हमारे को बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्व है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तो ये परिवार उत्तर भारत का ही हो गया है, क्योंकि आंसू ने उत्तर भारत की लड़की से ही शादी कर ली है, तो अब ये उत्तर भारत का ही परिवार हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस टाइम पड़ा है, इसलिए कारण विशेष हमारे पिताश्री प्रेमभूषण जी नहीं आए, लेकिन आदर की चादर उन्होंने सतपाल जी के साथ में उन्होंने भिजवाई है। लेकिन उनके बड़े भ्राता हमारे सुभाष जी जैन जो कि मोहाली में रहते हुए यहाँ विराजमान है, वो आगे आ जाएंगे और त्रिजी सुकेश जी आपको सुनाने का भाव व्यक्त करेंगे। सभी जने तहे भावना से सुनने का प्रयास करेंगे। आज के जो चांदी के सिक्के लकी डॉ में निकाले जाएंगे, ये भी हमारे चेन्नई के गौतम जी कटारिया जो 13 पंथी मैंने बता रहा हूँ 13 पंथी हैं, उनकी तरफ से ही ये लकी डॉ निकाले जा रहे हैं। उनकी बहुत भावना रहती है, हर साल वो कुछ ना कुछ
चांदी के गिफ्ट लकी ड्रॉ के माध्यम में भेजते हैं, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है कि 13 पंथ होने के बाद भी जैनत्व को मानते हैं और साधु को अपना धर्म गुरु मानते हैं। माइक में लगाओ। अम्बाले के जाने माने सुसरावत आए हैं। जैसे हम 2002 में जिस समय हम अम्बाला आए थे, उस समय हमारे वहाँ के प्रधान हमारे अशोक जी जैन, कहाँ है अशोक भाई? अशोक जी जैन हमारे राधे राधे के नाम से वहाँ प्रसिद्ध है। ये वहाँ पे प्रधान थे, इन्होंने बहुत अच्छी हमारी वहाँ पे रुकने की करने की व्यवस्था की थी। उसी में जब चंडीगढ़ के लिए हम लोग रवाना होते हैं, या अम्बाला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अम्बाला, तो रास्ते में एक ऑमेक्स आता है, वहाँ पे अरिहंत भाई रहते हैं। अरिहंत भाई एक फ्लैट में रहते हैं, लेकिन एक फ्लैट उन्होंने साधु संतों के द्वारा ही रखा हुआ है कि कोई भी साधु संत वहाँ पे आए तो वो रुक सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि एक फ्लैट सिर्फ साधु संतों के लिए हमारे अरिहंत जैन जी ने रखा हुआ है। हमारे अरिहंत जैन जी भी इस धर्म सभा में आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। मेरी भावना है कि अरिहंत जी का और अशोक जी का दोनों का बहुमान हमारे संघ के यहाँ पर हो, तो हमारे अशोक जी और अरिहंत जी दोनों जी यहाँ पधार जाएंगे। श्री संघ उनका एक बहुमान करने का भाव व्यक्त करता है। आइए अशोक जी और अरिहंत जी। श्री संघ की भी प्रभावना है, लुधियाना के आत्मगति के हमारे स्त्री मंडल की तरफ से भी प्रभावना है, जैन संस्कार मंच अम्बाला की तरफ से भी प्रभावना है। उनका आशीर्वाद लेना अति आवश्यक। हाँ, मुझे पता है, मैं बुलवा रहा हूँ, बाद में बुलवा। तो गुरु भगवान अपना प्रवचन देंगे, तो गुरु भगवान के प्रवचन के बाद और भी कार्यक्रम है, मुझे याद है। सारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से हम लोग रखेंगे, चलते जाएंगे। थोड़े थोड़े समय में कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। गुरु भगवंत बोलेंगे, उससे पूर्व मैं एक राशि की घोषणा करना चाहता हूँ, जो हर जन्मदिन पे कोई ना कोई मेरे नाम से निकालते रहते हैं, क्योंकि उनको मेरे नाम से बरकत होती है। कहने की बात साफ सुथरी ये है, जिसको बरकत होती है वो ही निकालता है, अन्यथा को जल्दी से निकालते नहीं है। तो हमारे राजेंद्र जी कोठरिया हैं, जो कि बैंगलोर में रहते हैं। उनकी फ्लाइट की टिकट हो चुकी थी, लेकिन कारण विशेष उनको कोविड पॉजिटिव आ गया, तो इस कारण से वो टिकट कैंसिल होने के कारण फिर भी उन्होंने 51,000 रुपए की राशि श्री संघ को देने का भाव व्यक्त फोन पे उन्होंने मुझे किया था। तो श्री संघ को बहुत बहुत, बंसल जी इधर इस अब इधर ध्यान रखो। मैं तो 51,000 रुपए की राशि राजेंद्र जी कोठरिया बैंगलोर वालों ने आप श्री संघ को दी है। 11,000 रुपए की राशि हमारे सतपाल जी जैन ने झंडा ध्वज के माध्यम से दी। 4800 रुपए जो हमारे अनिता बहन, जो हमारी महामंत्री है महिला मंडल लुधियाना की, वो हर साल मेरे जन्मदिन पे एक साल जैसे बढ़ता रहता है, एक राशि बढ़ाती रहती है। तो माँ सती जी ने कहा कि 84 तो हो सकता आने वाले समय में कभी 84,000 भी निकालेगी। तो इस तरह से 4800 रुपए भी इन्होंने देने के भाव रखे हैं। एक हमारे अशोक जी जो पूर्व प्रधान है, अशोक जी 4800 रुपए आपको भी जन्म जयंती की पावन खुशी में श्री संघ को देने हैं। अरिहंत भाई 4800 रुपए आपको भी श्री संघ को यहाँ पे प्रदान करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद के पात्र हैं। हमारे जय सरकार कहाँ है? जय सरकार 4800 रुपए आपको जन्म जयंती पे देने हैं, ठीक है? हाँ, अब बैठ जाओ, ये लेट आए ना इसलिए पते में मिला है आपको। हाँ जी, अब हम गुरु भगवान को सुनेंगे और भी दान राशि देने के भाव। हमारा सम्मानित मंच, साधु साध्वी, आप लोग बहुत कुछ बोलना है,
बहुत कुछ कहना है, लेकिन समय की अवधि, समय की मर्यादा, हम लोग बंधे हुए हैं नियमों में, कानूनों में, बंधनों में। लेकिन आप लोगों से पूछूं मैं, हमारे चिर परिचित झंडारोहण कार्यकर्ता बाबूजी सतपाल जी, हमारे बंसल साहब, महामंत्री, सभी अधिकारी, बोलो आज क्या बोलो? आपको सहयोग तो देना ही पड़ेगा। शेठ सुरेश जी, सहयोग के बगैर गाड़ी नहीं चलती, लेकिन सहयोग दूंगा और सहयोग लूंगा, सहारा लूंगा और सहारा दूंगा। विदेशों में एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है। विदेशों में यथा समय दार्शनिकों ने जन्म लिया, उस दार्शनिक का, स्कॉलर्स का, फिलोसोफर का नाम है प्लेटो। प्लेटो बहुत बड़ा दार्शनिक, इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में उन्होंने बहुत कुछ लिखा। अंग्रेजी भाषा, विदेशों की भाषा, इंग्लिश भाषा, पाश्चात्य स्कॉलर्सों की भाषा, उन्होंने अंग्रेजी में कुछ लिखा। आज के संदर्भ में, परिप्रेक्ष्य में, वातावरण में, संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, आज सन्मति मुनि का जन्मदिन। जन्मदिन किसका मनाया जाता है, किसका नहीं मनाया जाता है, ये चिंतन प्लेटो ने अपनी चिंतन की धारा में खींचा, दर्शाया। हम लोग इतिहास के परिपृष्ठों को पढ़ते हैं, जब ऐसे तत्ववेताओं का चिंतन हमारे सामने आता है। प्लेटो का कथन है, और मैं आपको बता दूं, प्लेटो का एक शिष्य हुआ, माना हुआ महात्मा अरस्तु, और अरस्तु का चेला हुआ खतरनाक सिकंदर। ये जानकारी मैं आपको दूं, जन्म जयंती के संदर्भ में, पवित्र वेला में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, प्लेटो की चंद लाइनें इंग्लिश भाषा में आप लोगों के सामने उल्लेखित करता हूँ। प्लेटो ने कहा, लाइफ इज मीनिंग
मीनिंगलेस। लाइफ इज मीनिंगलेस। आप लोग हमसे भी ज़्यादा जानकार हैं, हर भाषा के में परिपक्व हैं, ज़्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं कि प्लेटो का चिंतन इतना स्वस्थ, सुलझा हुआ, अच्छा, सरल और सुगम है। लाइफ इज मीनिंगलेस यानी जिंदगी का अर्थ जानो, जीवन का सार निकालो, जीवन का तत्व निकालो। क्यों कि जब गुलशन के अंदर, बगीचे के अंदर, गार्डन के अंदर, उद्यान के अंदर फूल खिलता है तो बहार आती है, खुशबू आती है। तो हमारे सन्मति मुनि जिनकी इतनी लंबी संयम की यात्रा, आप जानते हैं कि 25 वर्ष हो जाने के बाद, संयम की अवधि प्राप्त करने के बाद दिशा में, जीवन में, जिंदगी में परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। ये है जन्म जयंती का दिन। इन्होंने प्लेटो की लाइनों को अपने जीवन के अंदर उतारा। आप लोग सहयोग देंगे, दिल खोल के देंगे, क्योंकि हमारी समाज, हमारा संघ, हमारी व्यवस्था, हमारा आदर्श लेने और देने में ही चलता है। सहयोग लेना, सहयोग देना। आए हो तुम यहाँ पर, देखो बहार बन के। बड़ी आशा से अरदास कर रहा हूँ, बड़ी उम्मीद, आकांक्षा, अभिप्सा, इच्छा, अभिलाषा। आप लोग यहाँ आए आकांक्षा लेकर। किसकी आकांक्षा? सतपाल जी, सन्मति मुनि को मुबारक देना। ये मुबारक क्या है? वैसे अगर देखा जाए तो हमारे हिंदी भाषा का मुबारकबाद शब्द नहीं है, ये उर्दू भाषा का लफ्ज है मुबारक। तो फिर आगे क्या है? हम लोग शुभ कामना देने के लिए, अंतर की आकांक्षा को व्यक्त करने के लिए, चाहे हो तुम यहाँ पर, देखो बहार बन के। बहार बनना एक अलग चीज है, बाहर छाना एक अलग चीज है, बाहर लाना एक अलग चीज है। 3 श्रेणियां हमारे पास में। मैं चाहूं तो 12 बजे तक माइक छोड़ने वाला नहीं, लेकिन हमें तो आपको खुश रखना है और कल फिर बुलाना है। अगर एक ही बात को पकड़ लेंगे तो हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं, हमारी जिंदगी का वृक्ष हिल जाएगा। मैं शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, भव्य भावना व्यक्त करता हूँ कि समाज में, संघ में, राष्ट्र में, विश्व में, संसार में, दुनिया में, जगत में बहार बन के जियो। अगर जलना है तो अगरबत्ती की तरह जलो, मोमबत्ती की तरह जलो, तभी हमारे प्लेटो की लाइनें सार्थक हो जाएगी। दीपक बन कर के जियो। अब मैं चलता चलता यही आप लोगों से कहता हूँ
कि वक्त है नाजुक, तंग है जमाना। वक्त है नाजुक, तंग है जमाना, आपको नाराज करके हमें क्या कमाना। ओम शांति। हाँ जी, गुरु भगवंत ने अपने मधुर कंठ से कुछ शब्दों के माध्यम से खूब जोरदार भाटपूरा आशीर्वाद हमें दिया। आप लोग जो लक्ष्य से आए हैं वो लक्ष्य आपका एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि जन्मदिन का आपको मुझे रिटर्न गिफ्ट देना है। तो जन्मदिन का जो रिटर्न गिफ्ट है, जो मैंने बड़ी मेहनत के साथ में ये रुमाल तैयार किए हैं, मैंने लगभग 12:30 बजे में बैठा था और 12:30 बजे बैठने के बाद 4 बजे तक मैंने ये रुमाल बनाए हैं। एक सेटिंग में ही बैठ करके बनाना पड़ता है, बीच में उठना नहीं पड़ता है। फिर इसका शुद्धिकरण किया है, शुद्धिकरण भी कल मैंने खड़े होकर करना पड़ता है। तो लगभग मैं 6 बजे खड़ा हुआ था, जो 8 बजे तक मैं खड़े होकर के इसका मैंने शुद्धि। वैसे मुझे डॉक्टर ने खड़े रहने के लिए 10 मिनट के लिए भी मना किया है, क्योंकि मेरे बैक पेन और साइटिका का बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। लेकिन पता नहीं कोई आचार्य भगवंत जयमल जी महाराज, युवाचार्य भगवंत श्री मधुकर जी महाराज, माँ पद्मावती माता की कृपा से मैं 6 बजे से 8, सवा 8 बजे तक खड़ा रहा और ये इस रुमाल का शुद्धिकरण किया। कि रुमाल लेके ही आपको नीचे की तरफ प्रस्थान करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग अब आंसू जी का एक छोटा सा भजन जल्दी सुनने का भाव रखेंगे। आंसू जी एक छोटा सा भजन अपने मधुर कंठ से कहेंगे। मैंने भजन नहीं तैयार किया, मैं एक बाप जी के जन्मदिन के लिए एक गाना प्रस्तुत करना चाहूँगा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता, मैं तेरी हंसी महफिल में फूल लेके आता। जी ने कहा उसे क्या है फूलों की जरूरत, जो बाहर खुद कहलाए, हर गली का दिल धड़काए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हास हास, बहुत अच्छा इसने भजन गाया। और आइए एक लकी ड्रॉ की तरफ चलते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम बस 10 मिनट का और रह गया है। सभी जने ऊपर नवकार मंत्र पढ़ के निकालो। फरमाइए। 9 नंबर लकी नंबर है, 9 नंबर किसका है? रमेश जी का है। आ जाओ फिर आगे, आओ आओ। हाँ जी, रमेश जी जो रूटीन के अंदर सरावत हैं, जो रूटीन के अंदर प्रवचन में आते हैं, उनका सबसे पहला नंबर निकला है। हास हास। दूसरा 195, 195, 195। हाँ जी, केसीआर साहब की पोती।
48 48 48 आ जाइए अम्बाला वाले। श्री बालभूषण जी जैन की ओर से हमें 11 बारी प्राप्त हुई है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। 200 नंबर 200 आ जाइए, लीजिए आ जाओ प्रधान जी। हाँ जी छोड़ ये 37 आ जाइए। ताप के अंदर हो जाएगा कथा में। हाँ जिन जिन का भी लकी ड्रॉ निकल रहा है वो अपनी तरफ से गुप्त दान पेटी में डाल के जाना। हाँ 7 नंबर 7 अच्छा जी बहुत बढ़िया। अच्छा 49 ओहो क्या बात है। जैन बीजेम वाले जो इतनी सेवा करते हैं, इतना प्रचार प्रसार, लाखों आदमी इस वीडियो को देखता है और लाखों आदमी इस वीडियो के माध्यम से अपने धर्म आराधना करता है। आज उनका लकी ड्रॉ निकला नीरज भाई का, बहुत बहुत साधुवाद है। हाँ जी 185 35 35 नंबर गुल्लाबासा ठीक है। अच्छा 81 51 96 आ जाओ। वाह घर में 2 जा रहे हैं। केसीआर साहब भंडार भर रहा है आज भविष्यवाणी। अच्छा 125 नंबर 125 लो जी उठा ही जाऊंगा लो आज प्राकृतिक खाया कर। धन्यवाद 143 आजा हिंदुस्तानी ये बड़ी सेवा करता है। काफी वर्षों से गुरु भगवंत के यहाँ पे संघ के अंदर है और सभी गुरु भगवंतों की निस्वार्थ सेवा करता है। धन्यवाद। हास 66 उधर 66 आ जाओ है सुकेश जी। हाँ जी भैया लो अभी नीचे भी। हास वर्षा दाता सुख बरसा आंगन सुख बरसा वर्षा दाता आंगन सुख बरसा चुन चुन काटे नफरत के चुन
परमात्मा की असीम कृपा से मैं गुरु भगवंत के श्री चरणों में वंदन नमस्कार करता हूँ और माँ सती जी महाराज साहब को भी बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना, जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी दया की मेहर करी। बंधुओं, मैं छोटी सी बात कह के बस 5 मिनट में अपने वक्तव्य को समाप्त करने के भाव व्यक्त रखूंगा। मैं इतना समझता हूँ कि संसार की असारता को समझना बहुत कठिन है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि संसार में रहने के बाद ही आत्मा का कल्याण होगा। और मुझे ये भी मालूम है कि जब तक त्याग की प्रगति जीवन के अंदर नहीं आएगी, वहाँ तक आत्म कल्याण की रुकावट हो जाती है। मैं जब गुरु भगवान के श्री चरणों में पहली बार आया, क्योंकि मेरा गुरु भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मैं रावलपिंडी दिल्ली में मेरा जन्म हुआ, मैं इधर उत्तर भारत का, गुरु भगवंत राजस्थान के, लेकिन ना जाने कोई संयोग ऐसे होते हैं, मैं आज भूल नहीं सकता हमारे गुरु माता माँ साध्वी श्री मनोहर कुंवर जी महाराज साहब, जिन्होंने पहली नज़र में मुझे परख लिया। और पहली नज़र में जब हम राजस्थान घूमने के लिए मेरे परिवार के साथ में गया, पहली नज़र में उन्होंने मुझे परख लिया और कह दिया कि लगता है कि तुम्हारा दीक्षा का भाव है। मैंने कहा भाव तो पूरा है माँ सती जी, पर आपने कैसे पहचाना? लेकिन गुरुनी माता ने एक ही बात कही कि ये मत पूछो कि कैसे पहचाना, पर आपके दीक्षा के भाव है। एक ही बात उन्होंने कहा कि अगर दीक्षा लेनी है तो हमारे गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज, जो कि युवाचार परंपरा के युवाचार मधुकर मुनि जी महाराज साहब के संप्रदाय के मालिक हैं, और युवाचार श्री मधुकर मुनि जी महाराज की संप्रदाय श्रमण संघ स्थानकवासी समाज में सबसे बड़ी संप्रदाय मानी जाती है। पूरा दक्षिण भारत युवाचार्य मधुकर जी महाराज के श्रावकों से भरा हुआ है, जिसका नज़ारा हम आने वाली 19 तारीख को एका भवतारी चारित्र चूड़ामणि आचार्य भगवान श्री जयमल जी महाराज की 314वीं जन्म जयंती जब हम मनाएंगे अगले महीने, क्योंकि 4 तारीख को पर्युषण पर्व लगेंगे, 11 तारीख को संवत्सरी है और 19 तारीख को जयमल जी महाराज साहब का 314वां जन्म जयंती बहुत भव्य रूप में मनानी है। ये हमारा श्री संघ को निवेदन है। तो ऐसे महान संतों के चरणों में तुम्हारे को जाना है। मैंने पहली नज़र देखी और पहली नज़र में ही गुरु महाराज ने मुझे परख लिया। और वहीं पर एक कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना दी कि दुनिया से सहारा क्या लेना, दुनिया से सहारा क्या लेना, बस एक सहारा काफ़ी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस एक सहारा। अब मुझको नहीं ज़रूरत है, अब मुझको नहीं ज़रूरत है, तेरा एक इशारा काफ़ी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस एक सहारा, बस एक सहारा मुझे गुरुदेव का मिल गया। अब मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। और गुरुदेव का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। 25 साल से मैं गुरुदेव के चरणों में हूँ। यहाँ तक हमारा इतना प्यार प्रेम है कि अगर मैं एक टाइम की गोचरी में इधर उधर हो जाऊँ, अगर कहीं भी चला जाऊँ, जब तक मैं नहीं आता गुरु भगवंत एक अन्न का दाना भी अपने मुँह में नहीं डालते हैं। 25 साल का ये हमारा रिकॉर्ड है। परमात्मा की बहुत कृपा है और गुरु भगवंत का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है। मैं तो यही भव्य भावना भाता हूँ कि ऐसा गुरु भगवंत का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बने रहे, मेरे ऊपर सदा बना रहे। और मैं जिस परिवार से आया था, गुरु महाराज इस बात को जानते हैं कि मेरे पिता ने भी मुझे कभी एक चू तक भी कुछ भी मुझे रोका नहीं, टोका नहीं। तो वही डर लग रहा था कि मैं किसी गुरु के चरणों में दीक्षा लूँ तो कहीं मुझे विघ्न ना आ जाए। लेकिन मैं आज सत्यता हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी को भी अपना गुरु बनाना है तो विनय मुनि जैसा बनाना। इन्होंने 25 साल में कभी मुझे कहीं कोई गलत काम भी अगर मेरे से हो गया है तो एक बात भी आपने मुझसे कभी नहीं कही कि तुमने ये क्यों किया। तो ऐसी कृपा गुरु भगवंत की मेरे ऊपर असीम है। बस यही कृपा सदा मेरे ऊपर बनी रहे। और मैं तो यही भावना भाता हूँ कि गुरुदेव के सामने ही मुझे आगे का रास्ता मिल जाए, गुरुदेव के सामने ही आगे की मुझे गति प्राप्त हो जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली मैं नहीं हो सकता हूँ। और चंडीगढ़ श्री संघ को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। ये सारा जो नज़ारा आप देख रहे हैं चंडीगढ़ श्री संघ की भावना का नज़ारा है, इतना सुंदर नज़ारा। और अम्बाला श्री संघ को भी धन्यवाद देता हूँ। जैन संस्कार मंच को विशेष रूप से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो समय समय पर आप गुरु दर्शन प्रवचन के लिए यहाँ आते रहते हैं और हमारे
जो बुजुर्ग श्रावक हैं, मैं सभी का नाम तो एक बार नहीं ले सकता हूँ, लेकिन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। लुधियाना का महिला मंडल को भी मैं साधुवाद देता हूँ, ऋचा बहन को भी मैं साधुवाद देता हूँ, संदीप भाई, अभी भाई को भी साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान दे करके धर्म की प्रभावना सामना की। माँ शांतवी जी महाराज को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कृतज्ञता सभी के प्रति मैं व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे जन्मदिन जयंती पर तन मन धन तीनों जो समर्पित करके जो दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत मैं साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं। सबका मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और माँ सती जी महाराज को भी बहुत बहुत शुभकामना। मेरी प्रवचन यहीं पे समाप्त करने के भाव रखता हूँ। अब यहाँ पे पचकान होंगे, पचकान के बाद में मंगल पाठ होगा। मंगल पाठ के बाद में हमारे यहाँ पर, अच्छा माँ सती जी को बोलो, अच्छा हमारे एक भजन हमारे समीक्षा जी महाराज साहब को बोलना है, तो एक भजन हमारे समीक्षा जी महाराज साहब बोल देंगे। समय तेज गति से चल रहा है, तैयारी करके आई हैं और उनको बोलना भी था, लेकिन कुछ ज़्यादा नाम बोलने वालों के कारण समय तेज गति से चल रहा था, इसलिए मेरी चूक हो गई। उसके लिए एक भजन हम समीक्षा जी महाराज साहब का, ललित भैया। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन और गुरुदेव के चरणों में उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। आप सभी मेरा साथ देंगे। जो नहीं बोलो, चलो घड़ियां मुबारक आई है, गुरुवर जी तुमको बधाई है। घड़ियां मुबारक आई है, गुरुवर जी तुमको बधाई है। रौनक सबने लगाई है, गुरुवर जी तुमको बधाई है। महादेव कुमारी ने प्यारा हाल जाया मंगल पाठ के बाद लाइन बना के तीर्था प्रकाश चंद ने जग में प्रकाश फैलाया है। खुशकी लहर आई है, गुरुवर तुमको बधाई है। सभी मेरे साथ बोलेंगे फ्रेंड्स, गुरु जी तुमको बधाई है। घड़ियां मुबारक आई है, गुरुवर जी तुमको बधाई है। आपकी जादू भरी वाणी की क्या बात है, अलग से ही हो रही रहमत की बरसात है। बिन गुरु के शिष्य हो तुम, गुरुवर जी तुमको बधाई है। घड़ियां मुबारक आई है, गुरुवर जी तुमको बधाई है। रौनक सबने लगाई है, गुरुवर जी तुमको बधाई है। चेहरे पर तप त्याग का क्या अनूठा रंग है, जिन वाणी में डूब कर खिलाफ का अंग अंग है। जग ने गुरु की महिमा गाई है, गुरुवर तुमको बधाई है। घड़ियां मुबारक आई है, गुरुवर जी तुमको
सास। सभी ने गुरुदेव के जन्मदिन पर इनकी जीवनी के बारे में सुना, लेकिन उस रतन कुक्षी को वंदन है उस धरा को, उस माटी को जहां इन्होंने जन्म लिया। आज सभी इनके जन्मदिन पर अम्बाड़ा, लुधियाना, मोहाली और चंडीगढ़ श्री संघ में ये भव्य आयोजन, सभी को लाख लाख बधाई देती हूँ। और आपने सभी ने क्या बोलना है, किसके दर्शन करने आए हो। पाठ का शोभायमान कौन है, सभी देख रहे हैं, तो आपने साथ देना है। बोलो, सभी हाथ खड़ा करो, दोगे? आओ जी आओ, जन्म दिवस मनाए, आओ जी आओ, जन्म दिवस मनाए, तहियों संग सा गुरु धरे आंदिया, नाम गुरा दले के तर जांदिया, ए तर जांदिया, ए तर जांदिया। सभी गुरु भक्त मंगल में आशीर्वाद लेने के लिए और अपनी अपनी झोली भरने के लिए इस दरबार में बैठे हैं। आओ जन्मदिन मनाओ, ताइयों संग गुरु धरे आंदिया, नाम गुरा दले के तर जांदिया, ए तर जांदिया, ए तर जांदिया। 24 वर्ष की आयु में इन्होंने दीक्षा ली और 25 वर्ष हो गए गुरुदेव की दीक्षा के। वर्डिंग बहुत आसान है, पंजाबी है, क्योंकि गुरु महाराज को भी पंजाबी पसंद है। सच्चे दिल नाल जिहड़े दीक्षा लैंदे ने, कर्म खपा के मोक्ष पूरी जांदे ने। सच्चे दिल नाल जिहड़े दीक्षा लैंदे ने, कर्म खपा के मोक्ष पूरी जांदे ने। कर कर सिफतां ने गाइयां जांदियां, कर कर सिफतां ने गाइयां जांदियां, जय कर जन्म दिवस वाले गांदियां। आओ जी आओ, जन्म दिवस मनाओ, ताइयां संगतां गुरु दरे आंदियां, दरे आंदियां। सभी बोलो, दर आंदियां, दरे आंदियां, गुरु चरण आंदियां, साहिल मुनि दी जय कर लांदियां। आओ जी आओ, गुरु दर्शनां नूं आओ, संजनी दे दिल विच वीर वसदा, क्योंकि शासनपति भगवान मानी स्वामी का शासन और इनके दिल में विनय गुरु तो है ही है, लेकिन संजनी दे दिल विच वीर वसदा, पव सागरा तो नौक पार करदा, नौक पार करदा, नौक पार करदा। सभी नौका चढ़ाने के लिए गुन्नी जी महाराज ने बोला था कि 84 कट जाए, तो कैसे कटेगी? भाई जो गुरु वचन के डट गए, भाई जो गुरु वचन के डट गए। कांता है हरियाणवी, वो बच गए जमाल फांसी से, और पहुंचे घर अविनाशी दे, और पहुंचे घर अविनाशी दे। संजनी दे दिल विच वीर वसदा, पाव सागरा तो नौक पार करदा, नौक पार करदा, नौक पार करदा। दूर दूर संगतां दरे आंदियां, दूर दूर संगतां दरे आंदियां, वीर नाम दे जय कर लांदियां। आओ जी आओ, रुत दर्शनां दी आई, ताइयां संगतां गुरु दरे आंदियां, गुरु दरे आंदियां, गुरु दरे आंदियां। नाम गुरां दा ले के तर
के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम पूज्य श्री जयमल महाराज जी का प्रार्थना और उसके बाद मधुकर श्री मिश्री महाराज जी संप्रदाय के जय महान शिष्य विनय गुरु, विनय धर्म का मूल है। और उसके बाद हमारे सन्मुखी साहिब मुनि जी महाराज, इनके पावन दर्शनों का सौभाग्य हमारे को भी मिल रहा है, लेकिन जितना हम आना चाहते हैं कोशिश होती है उतना नहीं आते गुरुदेव की सेवा में, शायद हमारे से कुछ कमी रह गई है। जाने वाले पापी तुल जाने पुल्ले पटके तेरे दारे आंदे, तेरे दारे आंदे, तेरे दारे आंदे, हुंदियां दिल दियां सहते मन पूरियां, हुंदियां दिल दियां सहते मन पूरियां। जेड़े दिलों विच कुंडियां सबदे है, चाहे भगत है तो खोल दो आज। हुंदियां दिल दियां सहते मन पूरियां, भगता तू दिल दियां खोल कुंडियां वे, तू खोल कुंडियां वे, तू खोल कुंडियां। चलो जी चलो जन्म दिवस मनाइए, ताइयों संगतां गुरुद्वारे आंदियां, गुरुद्वारे आंदियां, नाम गुरां दा लेके तारे जांदियां वे, तारे जांदियां वे, तारे जांदियां वे, तारे जांदियां। गुरु महाराज के जन्म दिवस पर लाख लाख बधाई देते हुए इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति ओम शांति। माँ सती जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार मैं सभी का बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना वर्किंग डे में भी समय निकाल के यहाँ आने का पुरुषार्थ किया। और सभी को मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज के पचकान, पहला व्रत, एक व्रत, दो व्रत, एकाशना, एकाशना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एकाशना, एकाशना का पुरस्कार अनंतना भोगनम प्रस्ता गणनम सब समाई बत्तिया गणनम। व्यासना, आंबेल। सामूहिक पचकान है। भोजन करते समय कोई भी झूठा नहीं डालेगा और भोजन करते समय, जो भोजन लेते समय नीचे नहीं पड़ना चाहिए, इसका पूरा पूरा विवेक रखेंगे। और भोजन करने से पहले 5 नवकार मंत्र मन में गिन लेंगे, फिर आप से कलेक्ट करेंगे। पुरुषों की लाइन पहले बनेगी। पुरुष यहाँ पर एक चांदी की कटोरी में केसर पड़ी है, इस उंगली से वो केसर अपने मस्तक पर लगाते रहेंगे, प्रभावना और रुमाल यहाँ से लेते रहेंगे। महिलाओं में तिलक की कटोरी केसर की माँ सती जी महाराज साहब के पास में पड़ी है, माँ सती जी महाराज साहब के पास में से तिलक लगाते रहेंगे। उसके बाद में रुमाल। अगर आपके परिवार में जेंट्स आ रखे हैं तो आप अपने जेंट्सों को बोल दीजिए वही रुमाल ले लेंगे। जिसका जेंट्स परिवार में से कोई भी पुरुष वर्ग नहीं आया तो महिला वर्ग बाद में मेरे से रुमाल कलेक्ट कर लेंगे। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री जयमल जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, युवाचार्य भगवान श्री मधुकर मुनि जी महाराज की, उपप्रवक्ता गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज की, आगम रसिका महासाध्वी श्री शरणकांता जी महाराज की, संतारा साधिका महासाध्वी श्री राजकुमारी जी महाराज की, आगम रसिका महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज की, दक्षिण केसरी सन्मति जी महाराज की। अगले महीने 19 तारीख को जो आचार्य भगवान श्री जयमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती आ रही है, कुर्सियां मत सरकाओ बहनों बहनों बहनों। अगले महीने जो 19 तारीख को आचार्य भगवान जयमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती के साथ में ही हमारे श्रमण संघ के नायक ध्यान योगी महान संत आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की भी जन्म जयंती मनाई जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। 17, 18, 19 3 दिन का कार्यक्रम क्या रहेगा, संघ के साथ बैठ के आने वाले समय की सूचना कराएंगे। हाथ जोड़ के, हाथ बंद करके मंगल पाठ समर्पण करेंगे। थारी मंगलम अरिंद मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बंते नमो मंगलम चतारी लोगोत्तम अरिंदा लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पनाते नमो लोगोत्तम चतारी शरणम पवज्जामि अरियंते शरणम पवज्जामि ते शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मं शरणं पवज्जामि
अरियंता जी को सन्नो, सिद्धा जी को सन्नो, साधु जी को सन्नो, केवली परुपित दया धर्म को सन्नो। हे चार चरण